हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो इस चैप्टर को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 7 साइंस का कोई और चैप्टर समझना हो या क्लास 7 का कोई और सब्जेक्ट समझना हो जैसे कि सोशल साइंस, मैथमेटिक्स या इंग्लिश ग्रामर, तो हमने इन सब का सारा सिलेबस अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट एसिड, देन वी विल टॉक अबाउट बेस इंडिकेटर्स। उसमें हम पढ़ेंगे लिटमस एज एन इंडिकेटर, रेड रोज एज एन इंडिकेटर, टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। फिर हम पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में एंड लास्टली वी विल लर्न अबाउट न्यूट्रलाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। So let's start with our first topic and understand what are acids. An acid is a chemical substance which has sour taste. तो फ्रेंड्स, एसिड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका सावर टेस्ट होता है। सावर यानी खट्टा टेस्ट जिसका हो, उसे हम कहते हैं एसिड। फॉर एग्जाम्पल, कर्ड, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour because of acid in them. तो फ्रेंड्स देखिए, ये जितनी यहाँ पे चारों चीजें लिखी हैं ये खट्टी होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एसिड होता है। और फ्रेंड्स, ये सभी चीजें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं। हम दही भी खाते हैं, लेमन जूस भी लेते हैं, ऑरेंज जूस भी, और विनेगर भी हम कुछ चीजों में डालते हैं। तो ये सभी खट्टे टेस्ट करते हैं क्योंकि इनमें एसिड होता है। Substances which contain acid are acidic in nature. और फ्रेंड्स, जिन सब्सटेंसेस में, जिन भी चीजों में एसिड होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि वो एसिडिक हैं। ओके, एसिड्स फाउंड इन फ्रूट्स आर नेचुरल एसिड्स। अब फ्रेंड्स, काफी सारे ऐसे एसिड्स होते हैं जो नेचुरली होते हैं। जैसे कि फ्रूट्स में जो एसिड्स पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम नेचुरल एसिड्स। जैसे फ्रेंड्स, मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया लेमन में, ऑरेंज में, तो इनमें जो एसिड्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं ना, राइट? तो इनको हम कहते हैं नेचुरल एसिड्स। और फ्रेंड्स, ये जो नेचुरल एसिड्स होते हैं ये हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, लुक एट दिस टेबल। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने जो कॉमन एसिड्स हैं, जो आपको पता होने चाहिए, कुछ एसिड्स, उनके नेम लिखे हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, और बाकी ऐसे कुछ और मैंने एसिड के नेम यहाँ लिखे हैं। फिर फ्रेंड्स, उसके सामने मैंने ये लिखा है कि ये जो एसिड है, पर्टिकुलर एसिड, ये किस चीज में पाया जाता है। सो लेट्स सी। फर्स्ट इज एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन एंट्स स्टिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मिक एसिड होता है ना, जब कई बार हमें चींटी वगैरह काट जाती है तो हमें दर्द भी होता है और खुजली भी होती है। क्यों? क्योंकि उसके स्टिंग में ये फॉर्मिक एसिड होता है। थर्ड इज सिट्रिक एसिड। इट इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, ये सिट्रिक एसिड है जो ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इनमें होता है ये। नेक्स्ट वन इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में होता है? यस, दही यानी कर्ड में। फिर है ऑक्सैलिक एसिड। इट इज फाउंड इन स्पिनच। देन वी हैव एस्कॉर्बिक एसिड, दैट इज विटामिन सी। यस फ्रेंड्स, देखिए विटामिन सी तो आपको नाम पता होगा, बट विटामिन सी को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और ये पाया जाता है आंवला में। और जो अभी हमने ऊपर सिट्रस फ्रूट्स पढ़े, इनमें भी ये विटामिन सी होता है। एंड देन वी हैव टार्ट्रिक एसिड। इट इज फाउंड इन, जैसे कि ये होता है टैमरिंड में, यानी इमली में। कितनी खट्टी होती है ना फ्रेंड्स इमली। और फिर ग्रेप्स, कई बार ग्रेप्स भी बहुत खट्टे होते हैं। और फिर ये पाया जाता है अनराइप मैंगोज में, यानी जो कच्चे आम होते हैं, जो कच्चे आम होते हैं जिसको हम अम्बी भी कहते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत खट्टे होते हैं। क्यों? बिकॉज टार्ट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन देम।
ओके, तो ये आपको ये पता होने चाहिए कि ये जो है ये वो एसिड हैं, उनके नाम हैं ये, और ये किन किन चीजों में पाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स हमने एसिड्स तो समझ लिए, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बेस। सबसे पहले तो फ्रेंड्स देखिए, बेस को हम एल्कलाइन भी कहते हैं। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज बेस। बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट हैज अ बिटर टेस्ट एंड अ सोपी टेक्सचर। तो फ्रेंड्स बेस वो केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका एक बिटर टेस्ट हो, बिटर यानी कड़वा टेस्ट हो, और उसका सोपी टेक्सचर हो, साबुन साबुन सा सोपी सा टेक्सचर हो। तो फ्रेंड्स इसी से आप याद रख सकते हैं। देखिए सोपी टेक्सचर किन किन चीजों का होता है, सोप का होगा, डिटर्जेंट पाउडर का होगा, ऐसे जो भी सोप से सोपी से चीजें होती हैं वो होते हैं बेस। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब चीजें तो हम टेस्ट कर नहीं सकते, तो हमें कैसे पता इनका बिटर टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए आप कभी ना कभी आपने सोडा की बोतल घर में लाके आपने वो लेमनेड जरूर बनाया होगा। तो आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें शुगर ऐड करते हैं जिससे कि वो मीठा लगे। आप फ्रेंड्स एक बार उस सोडे की बोतल को ऐसे ही थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए विदाउट शुगर। जब आपको उसका टेस्ट आएगा जो होता है बिटर, कड़वा होता है। तो इसी से फ्रेंड्स आप याद रख सकते हैं कि वो केमिकल सब्सटेंस जो बिटर होते हैं टेस्ट में और जिनका सोपी टेक्सचर होता है वो होते हैं बेस। और फिर मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जैसे कि बेकिंग सोडा, ब्लीच, अमोनिया, वॉशिंग पाउडर एंड सोप। ये सभी क्या है, ये बेस है। Substances which contain base are basic in nature. तो फ्रेंड्स जिन सब्सटेंसेस में बेस होता है उन्हें हम कहते हैं कि वो बेसिक हैं, उनका नेचर है बेसिक। इसी तरह से हमने एसिडिक पढ़ा था ना कि जिन सब्सटेंसेस में एसिड होता है हम कहते हैं कि वो है एसिडिक। अब फ्रेंड्स इधर देखिए, जैसे कि अभी हमने कुछ एसिड्स पढ़े थे, कुछ कॉमन हमने एसिड्स पढ़े थे ना, इसी तरह से कुछ कॉमन बेस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और फिर उसके सामने हम मैंने लिखा हुआ है कि ये सब बेस किस में पाए जाते हैं। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है फ्रेंड्स लाइम वाटर में, यानी जो चूने का पानी होता है उसमें होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये पाया जाता है विंडो क्लीनर्स में। फ्रेंड जिस सॉल्यूशन से हम विंडोज वगैरह साफ करते हैं, ग्लास वगैरह साफ करते हैं, उसमें होता है ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है सोप्स में। एंड देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब फ्रेंड्स एंटासिड। जैसे कि जब हमें कई बार एसिडिटी हो जाती है तो हम डाइजीन लेते हैं, राइट। तो डाइजीन में ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ फ्रेंड्स देयर आर सब्सटेंसेस व्हिच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल सब्सटेंसेस। अब फ्रेंड्स कुछ सब्सटेंसेस होते हैं ना तो वो एसिडिक होते हैं और ना ही वो बेसिक होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। जैसे कि मिल्क, टैप वाटर, ब्लड, सलाइवा। तो ये जो चारों है ना फ्रेंड्स, ये चारों ना तो एसिडिक है नेचर में और ना ही बेसिक है, तो ये क्या है, ये है न्यूट्रल सब्सटेंसेस। नाउ वी हैव कम टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इंडिकेटर्स। We cannot taste every substance and find its nature. Therefore, we use indicators. फ्रेंड्स अब हम हर एक एसिड या हर एक बेस को टेस्ट तो नहीं कर सकते, तो फिर हम उसके नेचर का पता कैसे लगाएं। उसके लिए फ्रेंड्स हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। सो व्हाट इज एन इंडिकेटर? इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन if another substance is acidic or basic in nature. तो इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि भाई जो दूसरा सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है।
तो ये कैसे पता चलता है फ्रेंड्स? Because the indicator indicates the presence of acid or base in a substance by changing its color. फ्रेंड्स, इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेता है ये इंडिकेट करने के लिए कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ इंडिकेटर्स तो सिंथेटिक होते हैं और कुछ नेचुरल होते हैं। सो नेचुरल इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स दैट अकर इन नेचर। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो नेचर में अवेलेबल हो, नेचर में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, extracts of lichen, red rose, red hibiscus, purple cabbage, turmeric, etc. can be used as natural indicators. तो फ्रेंड्स देखिए, ये सभी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि लाइकन है, रेड रोज है, रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मरिक यानी हल्दी जो हर किचन में पाई जाती है, इनके एक्सट्रैक्ट्स को हम यूज करते हैं एज नेचुरल इंडिकेटर्स। तो आइए देखते हैं कि ये नेचुरल इंडिकेटर्स कैसे अपना कलर चेंज कर लेते हैं बेस्ड ऑन कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। First, let's understand litmus as an indicator. फ्रेंड्स, हम नेचुरल इंडिकेटर की बात कर रहे हैं जो है लिटमस। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स। तो फ्रेंड्स, ये जो नेचुरल इंडिकेटर है ये हमें मिलता है लाइकन से। इधर देखिए, यहाँ पर ये मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ लाइकन्स की। फ्रेंड्स, लाइकन्स इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगी एंड एल्गी। हमने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। तो ये लाइकन्स इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस किस में? फंगी और एल्गी में। लिटमस इज अवेलेबल इन अ सॉल्यूशन फॉर्म एंड पेपर स्ट्रिप्स। तो फ्रेंड्स, ये जो लिटमस है ये सॉल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल है और पेपर स्ट्रिप्स में भी अवेलेबल है। पेपर स्ट्रिप्स जैसे कि ये और ये देखिए, एक है ये रेड लिटमस पेपर और दूसरा है ब्लू लिटमस पेपर। तो ये दोनों ही फॉर्म्स में अवेलेबल होता है लिटमस, सॉल्यूशन फॉर्म में भी और इन पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि लिटमस एज एन इंडिकेटर यूज करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेस है या न्यूट्रल है। इन एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। तो फ्रेंड्स, अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो जब हम उसमें ये ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो ये ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। देखिए ऐसे, तो ये ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप जो थी ये रेड हो गई अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक है तो। नाउ व्हाट इफ द सॉल्यूशन इज बेसिक? फ्रेंड्स, अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो जो रेड लिटमस पेपर होगा वो ब्लू हो जाएगा। देखिए, ये रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप है, जब हम इसे एक बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इट विल टर्न ब्लू लाइक दिस। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसे याद रखने में, स्पेशली जब एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इनके क्वेश्चंस हम गलत कर देते हैं। तो आइए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी मेमोरी ट्रिक बताती हूँ जिसे बस आप याद रख लीजिए, तो आपका एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ दो वर्ड्स याद रखने हैं। पहला है BRA यानी ब्रा और दूसरा है RBA। इन दोनों वर्ड्स में जो पहले दो लेटर्स हैं वो सिग्निफाई कर रहे हैं कलर्स को। जैसे कि यहां पर BR यानी ब्लू टर्न्स रेड और इधर RB यानी रेड टर्न्स ब्लू। फिर फ्रेंड्स, इन दो लेटर्स के बाद मैंने दोनों जगह A लिख दिया है। अब देखिए यहां पर A का क्या मतलब है? यहां पर A का मतलब है एसिड। When blue turns red, it means it is acid. And when red turns blue, अब यहां पर फ्रेंड्स आप BA को क्या पढ़ेंगे? बेसिक। अब दो लेटर्स लेंगे लास्ट के BA. So when red turns blue, it is basic. ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आप ये दो वर्ड्स याद रख लीजिए, BRA यानी ब्रा और सेकेंड वर्ड है RBA।
अगर 2 वर्ड्स याद रखेंगे तो आपका एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आप आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन होता है और कौन सा बेसिक सॉल्यूशन। अब आइए एक एक्सरसाइज करते हैं। इसमें मैं आपको कुछ टेस्ट सॉल्यूशंस के नाम दूंगी। आपने बताना है कि जब हम उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या उस लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा, और इसी तरह से अगर हम उसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या उस लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा या नहीं। तो पहला टेस्ट सॉल्यूशन है लेमन जूस, जो कि हम जानते हैं एसिडिक होता है, इट इज एसिडिक इन नेचर। तो अब अगर इसमें हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो फ्रेंड्स उसका कलर क्या चेंज होगा। यस, उसका कलर चेंज होगा टू रेड, बिकॉज वी नो कि भाई इन एसिडिक सॉल्यूशंस ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। नाउ व्हाट अबाउट इफ वी ऐड रेड लिटमस पेपर टू लेमन जूस, तो यहां पर क्या उसका कलर चेंज होगा? नहीं, there will be no change in the color of litmus paper. Now next test solution is shampoo solution, which we know is basic in nature. तो इसमें जब हम रेड लिटमस डालेंगे तो जब ही उसका कलर चेंज होगा, अदरवाइज ब्लू लिटमस में उसका कलर चेंज नहीं होगा। सो ब्लू लिटमस में नो चेंज लिखेंगे फ्रेंड्स, और रेड लिटमस में इट इज गोइंग टू चेंज इनटू ब्लू। नेक्स्ट इज आंवला जूस। आंवला जूस हमें पता है इट इज एसिडिक इन नेचर, तो यानी कि ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न टू रेड एंड देयर विल बी नो चेंज व्हेन वी ऐड रेड लिटमस पेपर टू इट। आफ्टर दैट वी हैव सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या है फ्रेंड्स? इट इज बेसिक इन नेचर, तो यानी कि जब रेड लिटमस डालेंगे तो उसका कलर चेंज होगा टू ब्लू, और ब्लू लिटमस डालने पर देयर विल बी नो चेंज। Now next is red rose as an indicator. When red rose petals are crushed and kept in warm water, a colored solution is obtained. तो फ्रेंड्स, रेड रोज का एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है कि रेड रोज की पेटल्स लेनी है, उनको क्रश करना है और उन्हें थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डाल देना है। तो कुछ टाइम बाद आप नोटिस करेंगे कि वो जो पानी है वो कलर्ड हो गया है। तो वो जो कलर्ड सॉल्यूशन है उसे हम कहते हैं रेड रोज एक्सट्रैक्ट, एंड दिस रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। और इस रेड रोज एक्सट्रैक्ट को हम यूज कर सकते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर। कैसे यूज करते हैं? देखिए, रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न्स रेड कलर इन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ग्रीन कलर इन अ बेसिक सॉल्यूशन। तो ये जो रोज एक्सट्रैक्ट है, ये अगर एसिड सॉल्यूशन में इसको ऐड करते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है, और अगर बेसिक सॉल्यूशन में इसको ऐड करते हैं तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसे एज अ नेचुरल इंडिकेटर यूज करते हैं। अब आइए एक एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको यहाँ कुछ टेस्ट सॉल्यूशंस दे रही हूँ। आपने बताना है कि जब हम उसमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट को ऐड करते हैं तो उस एक्सट्रैक्ट का कलर क्या चेंज आएगा, उसमें वो क्या कलर बन जाएगा, और उसके बेसिस पे हम नेचर ऑफ सब्सटेंस भी बताएंगे। तो पहला टेस्ट सॉल्यूशन है लेमन जूस। तो लेमन जूस में इफ वी ऐड रेड रोज एक्सट्रैक्ट तो क्या कलर चेंज होएगा फ्रेंड्स? वो चेंज हो जाएगा रेड। इट मींस लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर। शैम्पू सॉल्यूशन। शैम्पू सॉल्यूशन में अगर हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट डालते हैं तो कलर क्या बनता है? उसका कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन, विच शोज इट इज बेसिक इन नेचर। आंवला जूस, इसमें डालेंगे रेड रोज एक्सट्रैक्ट तो कलर विल चेंज टू रेड। इट मींस आंवला जूस इज एसिडिक इन नेचर। नाउ व्हाट अबाउट सोडा वाटर? अगर सोडा वाटर में हम ये रेड रोज का एक्सट्रैक्ट डालते हैं तो एक्सट्रैक्ट का कलर चेंज हो जाता है टू ग्रीन। इट मींस सोडा वाटर इज बेसिक इन नेचर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट को एज अ नेचुरल इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। Turmeric only changes color in the presence of a base and not in the presence of an acid. अब फ्रेंड्स, जो ये टर्मरिक होती है
ये अपना कलर सिर्फ बेस की प्रेजेंस में ही चेंज करती है। अगर सब्सटेंस बेस होगा जब ही टर्मरिक का कलर चेंज होगा, और अगर वो सब्सटेंस एसिड है तो उसका कलर, टर्मरिक का कलर चेंज नहीं होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इट टर्न्स रेड। और टर्मरिक कौन सा कलर चेंज कर लेती है, अपना क्या कलर ले लेती है, वो रेड हो जाती है। फ्रेंड्स, ये चीज आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं। बहुत ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है आपने। आपने क्या करना है, एक सोप सॉल्यूशन लेना है, थोड़ा सा साबुन घोल लीजिए पानी में और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेड। और इससे हमें पता चलता है कि जो सोप सॉल्यूशन है वो क्या है, वो बेसिक है। और हमें पता भी है फ्रेंड्स, अभी हमने पीछे पढ़ा भी है कि जो बेसिक होते हैं वो जो बेस होते हैं वो सोपी टेक्सचर होता है उनमें, राइट। तो सोप सॉल्यूशन क्या है, वो बेसिक है। और ये हमने पता लगा लिया जब हमने उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली, क्योंकि हल्दी का कलर चेंज होके हो गया रेड। फ्रेंड्स, इस चीज को आप इस पिक्चर से भी याद रख सकते हैं। देखिए, हमने एक शीट ली, उस पे हमने कलर कर दिया, किससे, हल्दी से हमने उसको पूरा कलर कर दिया है। अब एक सोप सॉल्यूशन लिया और उसमें हमने अपनी पेंट ब्रश को डिप किया और उससे हमने ये स्माइली बनाना शुरू करा। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो स्माइली है ये रेड कलर का हो गया। तो इस स्माइली से फ्रेंड्स आप याद रख सकते हैं कि जो टर्मरिक है वो अपना कलर चेंज करती है सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और वो कलर क्या चेंज हो जाता है, वो रेड हो जाता है। अब फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने का है वो ये है दैट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन टर्मरिक रिमेन्स येलो। देखिए फ्रेंड्स, जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, वो ये तो बता सकती है कि जो भाई सामने वाला सब्सटेंस है वो बेसिक है या नहीं, बट वो ये नहीं बता सकती कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या न्यूट्रल है। उनमें एसिडिक और न्यूट्रल में जो टर्मरिक है वो येलो ही रहेगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू फ्रेंड्स इसको समझते हैं। देखिए, अगर मैं हल्दी, एक एसिड, लेट्स से लेमन जूस में हल्दी डालती हूँ, तो जो लेमन, वो जो हल्दी है वो उसमें येलो ही रहेगी। इसी तरह से अगर हम मिल्क लें या अगर हम पानी लें जो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उसमें अगर हल्दी डालते हैं वो जब भी येलो ही रहती है, वो अपना कलर चेंज नहीं करती। तो फ्रेंड्स, हल्दी अपना कलर चेंज सिर्फ बेसिक उसमें ही करेगी, एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन में वो येलो ही रहेगी। आइए फ्रेंड्स, इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने सोप सॉल्यूशन डाल दिया। सोप सॉल्यूशन यानी जो साबुन का पानी होता है वो डाल दिया। अब फ्रेंड्स, इस सोप सॉल्यूशन में मैं कुछ हल्दी डाल देती हूँ। हल्दी यानी येलो कलर की, राइट, येलो कलर की हल्दी है। अब धीरे धीरे क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो हल्दी है इसका रंग चेंज हो जाएगा। ये क्या बन जाएगी, ये रेड कलर की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो सोप सॉल्यूशन है ये एक बेस है, राइट। तो देखिए, जो येलो कलर की हल्दी थी, जब वो बेस में डाली गई तो उसने अपना कलर चेंज कर लिया और वो रेड कलर की हो गई। अब फ्रेंड्स, अगर इस सोप सॉल्यूशन में मैं कुछ एसिड डालूं, लेट से हम कुछ लेमन जूस ऐड कर लेते हैं इसमें। लेमन जूस क्या है, एक एसिड है। तो अब इस हल्दी का क्या रंग बन जाएगा, आप देखेंगे फ्रेंड्स कि धीरे धीरे ये जो रेड कलर है हल्दी का, वो फिर से येलो होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एसिड और बेस आपस में मिले तो जो ये बेस था ये न्यूट्रल होना शुरू हो गया। ये जो सोप सॉल्यूशन था ये न्यूट्रल होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, ये जो न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है अभी मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी। फिलहाल आपको दो बातें याद रखने की जरूरत है इधर। फर्स्ट इज कि जो टर्मरिक है, हल्दी यानी, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, और जब हम टर्मरिक को बेस में ऐड करते हैं तो उसका येलो कलर रेड हो जाता है। और दूसरा, अगर एसिड या न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो हल्दी का रंग येलो ही रहता है, उसका रंग चेंज नहीं होता। नाउ लेट्स डू वन एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको कुछ टेस्ट सॉल्यूशन दूंगी। आपने उसमें टर्मरिक एज एन इंडिकेटर यूज करना है और बताना है कि भाई वो जो टेस्ट सॉल्यूशन है क्या वो बेस है, एसिड है, या वो एक न्यूट्रल है। तो पहले फ्रेंड्स, हमने ये तीन टेस्ट सॉल्यूशन ले लिए अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में।
पहले में हमने लेमन जूस डाल दिया, दूसरे में हमने ऑरेंज जूस डाल दिया और थर्ड टेस्ट ट्यूब में मैंने विनेगर ऐड कर दिया, विनेगर डाल दिया। अब फ्रेंड्स हम इन तीनों में टर्मरिक ऐड करते हैं। एज एन इंडिकेटर हमने टर्मरिक तीनों में ऐड करा, तो हम देखेंगे कि तीनों में ही टर्मरिक का कलर चेंज नहीं हुआ। तो यहां पर इस कॉलम में हमने लिख दिया नो चेंज। अब फ्रेंड्स देखिए, हमें पता है कि ये जो तीनों हैं ये तीनों एसिड्स हैं, बट टर्मरिक एज एन इंडिकेटर हमें ये नहीं बता पा रहा कि क्या ये एसिड है या ये एक न्यूट्रल है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम रिमार्क्स में लिखेंगे एसिडिक और न्यूट्रल, ठीक है, क्योंकि हम जब टर्मरिक का कलर चेंज नहीं हुआ तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि जो गिवन टेस्ट सॉल्यूशन है क्या वो एक एसिड है या वो एक न्यूट्रल है। इसी तरह से फ्रेंड्स लेट्स टेक 3 मोर टेस्ट सॉल्यूशंस। कौन कौन से? एक में हमने लिया बेकिंग सोडा, दूसरे में लाइम वाटर और थर्ड में हमने लिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो फ्रेंड्स इन तीनों टेस्ट सॉल्यूशंस में जब हम हल्दी ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हल्दी का कलर है वो चेंज हो गया, वो येलो से रेड हो जाएगा। तो इससे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो तीनों टेस्ट सॉल्यूशंस हैं दे आर बेसिक इन नेचर, यानी कि ये तीनों ही टेस्ट सॉल्यूशंस बेस हैं। इसीलिए जब हमने इसमें टर्मरिक ऐड करी तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो गया। अब नेक्स्ट टेस्ट सॉल्यूशंस है हमारे पास, एक में शुगर है फ्रेंड्स और दूसरी टेस्ट ट्यूब में मेरे पास है कॉमन सॉल्ट यानी नमक। तो अब जब इन दोनों में मैं टर्मरिक ऐड करूंगी तो मैं क्या पाऊंगी? मैं देखूंगी कि जब मैंने टर्मरिक ऐड करी तो टर्मरिक का कलर चेंज नहीं हुआ, वो येलो का येलो ही रहा। तो फ्रेंड्स जब मैंने टर्मरिक एज एन इंडिकेटर यूज करा और उसका कलर चेंज नहीं हुआ तो उससे मैं ये कह सकती हूं कि ये जो दोनों टेस्ट सॉल्यूशंस हैं या तो ये एसिडिक हैं या न्यूट्रल हैं। ओके, तो हमने देखा फ्रेंड्स कि जब टर्मरिक का कलर चेंज होकर रेड हो जाता है तो जब तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि भाई गिवन टेस्ट सॉल्यूशन इज बेसिक। बट जब उसका कलर चेंज नहीं होता तो हम नहीं कह सकते कि क्या वो एसिडिक है या पक्का पक्का न्यूट्रल है। हम कहते हैं दैट सॉल्यूशन इज ईदर एसिडिक और न्यूट्रल। नाउ नेक्स्ट इज olfactory indicators. Olfactory indicators are substances whose smell changes in acidic or basic solutions. तो what are these olfactory indicators? ये वो substances होते हैं जिनकी smell यानी जिनका order change हो जाता है depending on कि solution acidic है या basic है। For example, onion and vanilla extracts. तो फ्रेंड्स अनियन एक्सट्रैक्ट और वनीला एक्सट्रैक्ट ये olfactory indicators हैं। तो आइए देखते हैं कि इन एक्सट्रैक्ट्स की स्मेल कैसे चेंज होती है, एसिड में क्या चेंज हो जाता है या बेस में क्या चेंज होती है। देखिए, अगर हम अनियन एक्सट्रैक्ट की बात करें तो अनियन एक्सट्रैक्ट को जब हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसकी स्मेल वही रहती है, इट स्मेल इज रिटेन्ड। बट यही अनियन एक्सट्रैक्ट को अगर हम किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो इट लूजेस इट स्मेल। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको याद रखने का एक बहुत ही एक रियल लाइफ का एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर हमने अनियन कट करा है तो हमारे हाथों से अनियन की स्मेल आती है, या नाइफ से, जिस नाइफ से भी आप उसको कट कर रहे हैं उसमें भी स्मेल आती है। अब अपने हाथ या उस नाइफ को आप सोप से धो देते हैं तो वो स्मेल चली जाती है ना? क्यों? क्योंकि जो सोप है वो क्या है, इट इज बेसिक इन नेचर। तो जब अनियन जो एक्सट्रैक्ट है या जो अनियन है वो बेस के साथ मिला तो उसकी स्मेल जो है वो चली गई, इट लूजेस इट्स स्मेल। तो इस एग्जाम्पल से फ्रेंड्स आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। यही सेम चीज होती है वनीला एक्सट्रैक्ट में। एसिड सॉल्यूशन में उसकी वनीला एक्सट्रैक्ट की जो स्मेल है वो वही रहती है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में इट लूजेस इट्स स्मेल। तो ये होते हैं olfactory indicators. Now our next topic is neutralization. तो न्यूट्रलाइजेशन को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और पानी में हम डाल देंगे थोड़ा सा लेमन जूस। अब इस सॉल्यूशन में हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड करेंगे। तो जैसे ही हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड करते हैं फ्रेंड्स तो धीरे धीरे
इस सॉल्यूशन का जो कलर है इट चेंजेस टू रेड। क्यों? क्योंकि लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर, राइट। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में वी आर गोइंग टू ऐड लाइम वाटर टू दिस टेस्ट ट्यूब। When lime water is added to this test tube, the color of the solution eventually changes from red to blue. अब इस सॉल्यूशन में हम धीरे धीरे लाइम वाटर ऐड करना शुरू करेंगे। जब फ्रेंड्स हम लाइम वाटर ऐड कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि ये जो इसका कलर है ये रेड से धीरे धीरे ब्लू टर्न होना शुरू हो गया है, और एक टाइम फ्रेंड्स ऐसा आएगा कि ये रेड से चेंज होके कंप्लीटली ब्लू चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। यहां पर क्या हुआ है कि लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ दिस एसिड सॉल्यूशन। लाइम वाटर जो बेसिक है नेचर में, उसने इस एसिडिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर दिया है। एंड नाउ दिस रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। तो ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है हमारे पास, अब ना तो ये एसिडिक है नेचर में और ना ही ये बेसिक है। दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। So what is neutralization? Neutralization is a chemical reaction in which an acidic and basic substance is mixed with each other in order to neutralize their acidic and basic nature. तो फ्रेंड्स न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें जब एसिड और बेस आपस में मिक्स करे जाते हैं तो उनका जो एसिडिक और बेसिक नेचर होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। यानी जो एसिड और बेस को मिक्स करके जो सॉल्यूशन आता है वो न्यूट्रल हो जाता है। इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। And the product that is formed after the neutralization is called a salt. और फ्रेंड्स न्यूट्रलाइजेशन में जो प्रोडक्ट बनता है उसे क्या कहा जाता है? सॉल्ट। तो इक्वेशन फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड और बेस को जब हम मिक्स करते हैं सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है तो हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर। और इस न्यूट्रलाइजेशन के केमिकल रिएक्शन में फ्रेंड्स थोड़ी हीट भी इवॉल्व होती है, तो इसलिए मैंने यहां लिखा है हीट इज इवॉल्व। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस। फ्रेंड्स अगर हम एक एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें जिसका केमिकल नेम HCl होता है, और हम उसके साथ मिक्स करें एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिसका केमिकल नेम होता है NaOH, तो जब हम इस एसिड और इस बेस को हमने मिक्स किया तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक सॉल्ट जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl, और उसके साथ हमें मिलेगा वाटर विच इज H2O। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स हमारा कंसेप्ट न्यूट्रलाइजेशन का, जिसमें हमने न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग समझा। हमने देखा कि इसके उसको हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर। अब हम देखते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें डेली लाइफ में कैसे हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स अगर हमें कभी चींटी काट जाती है तो हमें उस जगह पर बड़ी खुजली होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एंट बाइट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनटू आवर स्किन। क्योंकि फ्रेंड्स जब चींटी ने हमें काटा तो हमारी स्किन में उसने फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर दिया। इस खुजली को रोकने के लिए क्या चीज हम कर सकते हैं? बहुत खुजली हो रही है, अब हम उसको कैसे ठीक करें? वी कैन the effect of this acid can be neutralized by rubbing moist baking soda which is a base. फ्रेंड्स अब इस फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा लगा सकते हैं। थोड़ा सा गीला करके बेकिंग सोडा हम उस जगह पर लगा सकते हैं तो हमें खुजली होनी बंद हो जाएगी। क्यों? बिकॉज बेकिंग सोडा इज इन नेचर, और उसने एसिड का जो फॉर्मिक एसिड का इफेक्ट था उसको उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये हमें डेली लाइफ में हेल्पफुल रहता है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल।
When the soil is too acidic, the plants do not grow well. It can be treated with lime, which is a base. ये जो न्यूट्रलाइजेशन है ये हमारे फार्मर्स को भी हेल्प करता है। कैसे? देखिए, कई बार ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने की वजह से जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, तो उस पर प्लांट्स ढंग से ग्रो नहीं हो पाते। तो ऐसी एसिडिक सॉइल को वो न्यूट्रलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइम, यानी चूना मिट्टी डालकर। जैसे कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, वो सारी सॉइल पर ऐसे चूना मिट्टी बिखेर देते हैं, जो कि बेसिक है नेचर में। तो जब उन्होंने चूना मिट्टी घेरी तो जो सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक थी उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया, और फिर वो जो सॉइल है वो रेडी हो गई नेक्स्ट फसल के लिए। इसी तरह से इफ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर एंड कंपोस्टेड लीव्स आर एडेड टू इट। Organic matter releases acids that neutralize the basic nature of the soil. इसी तरह से अगर सॉइल बेसिक होती है, जब भी बहुत प्रॉब्लम होती है फार्मर्स को, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि गोबर, खाद, ये सब चीजें सॉइल में डालते हैं। बिकॉज जब ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज होता है तो वो रिलीज करता है एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सच सॉइल। ओके, तो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन इज हेल्पफुल टू अस इन आवर डेली लाइफ्स।